त्रिभुवन तारिणी गंगा। पवित्राणां पवित्रं या मंगलानां च मंगलम। महेश्वर शिरो भ्रष्टा सर्व पापहरा शुभा। भगवान शिव के शीश से उद्भूत गंगा जी पवित्रों को भी पवित्रकारिणी, मंगलों को मंगल प्रदान करने वाली, सर्व पाप हारिणी और शुभकारिणी हैं। इस वर्ष जून में ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गंगा दशहरा है। इसी दिन गंगा जी धरा पर अवतरित हुई। 3 कायिक, 4 वाचिक और 3 मानसिक 10 प्रकार के पाप नाश करने के कारण इसे गंगा दशहरा कहा जाता है। ज्येष्ठे मासी सिते पक्षे दशमी हस्त संयुता। हरते दश पापानि तस्मात् दशहरा स्मृता। भारतीय संस्कृति में जीवों के दुख नाश के लिए अनेक मार्गों का दिग्दर्शन किया गया। विभिन्न प्रकार की साधनाएं निर्देशित हुई। तदनुसार देवस्थानों में विभिन्न तीर्थों, सरित, गिरी गह्वर में साधना के स्वर गुंजित हुए। उनमें महत्वपूर्ण है शिव जटावासिनी गंगा का सानिध्य। भारतीय दर्शन की अवधारणा है कि संपूर्ण जगत ईश्वर की सृष्टि है, इसलिए वह सबकी ईश भावना से उपासना करता है। गंगा की उपासना जगदुद्वारिणी देवी के रूप में भारतवासी अनंत काल से करते चले आ रहे हैं। भारतीय संस्कृति में गंगा की विशेष महिमा का सर्वत्र वर्णन मिलता है। लोक और वेद दोनों संस्कृतियों ने गंगा महिमा का प्रतिपादन किया है। लोक साहित्यकार, लोक संस्कृति और हिंदी साहित्यकारों ने भी पतित पावनी मंगलकारिणी जाह्नवी की विशिष्ट महिमा का मुक्त कंठ से गायन किया है। ऋग्वेद में कहा गया, इमं में गंगे यमुने सरस्वती शुतुद्री स्तोमं सचता परुष्णया असिकन्या मरुद्वृधे वितस्त्यार्ज किए शृणुवा सुषोमया। हे गंगे, यमुने, सरस्वती, शुतुद्री, परुष्णी, असिकनी के साथ मरुद्वृधे, वितस्ता और सुषोमा नदियों से युक्त आर्जी किए, आप लोग सदा स्तुति करने के योग्य हैं। आप मेरी स्तुतियों को सुनने की कृपा करें। पुराणों ने गंगा को पाप ताप हरा कहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी महान कृति श्री रामचरितमानस में गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख कर निहरनि सब सूला से गंगा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। सकल जीव शरणदायिनी मां गंगा के ऋण से मानव कभी उऋण नहीं हो सकता। ऐसी मां के प्रति श्रद्धार्पण करने को लेखनी बरबस उठ जाती है। गंगा जी का जब स्मरण होता है तो उनकी कृपा कटाक्ष के रूप मानस पटल पर आ जाते हैं। सगर पुत्र तारिणी गंगा, कली कलुष नसावनी गंगा, ऋषि नर आश्रय दायिनी गंगा, रोग शोक विनाशिनी गंगा और सर्वोपरि है समग्र मंगलों की मूल शंकर जटावासिनी, लोक शिवकारिणी और जीव मोक्ष प्रदायिनी गंगा। असंख्य ऋषि मुनियों को मां ने अपने सुरम्य तट पर आश्रय देकर उनकी साधना में सिद्धि प्रदान की है। उनका तट असंख्य निराश्रितों की स्थायी शरणस्थली है। साधु संत भक्तों को अपनी गोद में स्थान देकर मां ने उन्हें पाप मुक्त कर मुक्ति प्रदान की। क्षुधा तृषार्तों की तृषा शांत की। गोमुख से गंगा सागर तक की यात्रा में गंगा सिंचाई, पेय, बिजली, आवागमन की सुविधा, औद्योगिक विकास आदि के द्वारा असंख्य लोगों की जीविका का साधन बनी। धनार्जन के अनेकों विकल्प प्रस्तुत किए। उन्होंने पूत गंगा जल के रूप में घर घर जन जन को पवित्रता, मुक्ति और शांति प्रदान किया। इसीलिए गंगा की अक्षुण्णता, स्वच्छता और अबाध गति से निरंतर प्रवाह हेतु भारत सरकार ने स्वच्छ गंगा अभियान चलाया है।
जनमानस में गंगा के अविच्छिन्न निर्मल प्रवाह की सजगता हेतु विभिन्न प्रकार के संदेश और योजनाएं पहले से ही जनता में प्रसारित की जाती रही है। वाराणसी में तुलसी घाट पर स्वच्छ गंगा अभियान के द्वारा व्याख्यान, कवि सम्मेलन आदि अन्य कार्यक्रम वर्षों से होते रहे हैं। ऋषिकेश, हरिद्वार आदि में भी गंगा की धवल धारा की गुणवत्ता को संरक्षण देने का प्रयास वर्षों से होता चला आ रहा है। अनेकों स्वयंसेवी संस्थाओं और प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा गंगा सफाई के कार्य होते रहे हैं। बड़े सौभाग्य का विषय है कि मानव की सर्वहितकारी गंगा जी की विमल गुणवत्ता को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु भारत सरकार पृथक मंत्रालय बनाकर सुरक्षा का प्रयास कर रही है। देश के सभी नागरिकों का परम कर्तव्य है कि वे गंगा जी को स्वच्छ रखने में सहायता करें। मां सुरसरी की भौतिक अपरिहार्य अविकल्प आवश्यकता के अतिरिक्त इनका सर्वप्रमुख आध्यात्मिक स्वरूप है, जो युगों युगों से मानवता को पवित्रता, भक्ति और मुक्ति वितरण करते चला आ रहा है। गंगा भारतीय सभ्यता की प्रतीक, गरिमा, आन और मान है। वे केवल जल नहीं है, वे तो जल, थल, नभचर समस्त प्राणियों की जीवनदायिनी, पोषणकारिणी साक्षात मां है। जैसे मां अपनी अबोध संतान को गोद में लेकर सस्नेह उसे स्वच्छ, सुंदर और तेजस्वी बना देती है, वैसे ही मां गंगा अपनी गोद में लेकर निज शीतल स्वच्छ जल से हमारे शरीर को निर्बल सबल बनाकर हमारे चित्त को पवित्र करती हैं, हमारे जन्म जन्मांतरों के पापों का विनाश कर निष्पाप कर देती हैं। पतित पावनी गंगा के बारे में ऋषि वर्णन करते हैं, पाप तापाभितप्तानां भूतान्मिह जाह्नवी पाप ताप हरा यद्वद गंगा नान्यत तथा कलौ गंगाम स्नाति यो मर्त्यो यावत् जीवम दिने दिने जीवन मुक्तः स विज्ञेयो देहांते मुक्त एव सः। कलयुग में तप्तों के लिए गंगा के समान अन्य कोई पाप ताप नाश करने वाला नहीं है। गंगा जी में प्रतिदिन स्नान करने वाले को जीवन मुक्त ही जानना चाहिए, मरणोपरांत तो वह मुक्त है ही। ऐसी मां गंगा के पावन जल की महिमा है। शास्त्रों ने तो यहां तक कहा, दर्शनात् स्पर्शनात् पान्नात् तथा गंगेति कीर्तनात् स्मरणादेव गंगायाः सद्यः पापात् प्रमुच्यते जाह्नवी तीर संभूतां मृदम मूर्धान बिभर्ति यः बिभर्ति रूपम स्वकर यस्य तमो नाशाय केवलम। गंगा जी के दर्शन स्पर्शन करने, उनके जल के पान करने और गंगा इस नाम का कीर्तन करने से नर पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ तक कि जो व्यक्ति गंगा तट की मिट्टी को अपने सिर पर लगाता है, वह अपने अज्ञानता के नाशार्थ सूर्य को अपने सिर पर धारण कर लेता है। श्री रामकृष्ण देव गंगावारी को ब्रह्मवारी कहते थे। वे श्रद्धा पूर्वक नित्य गंगा स्नान पान करते थे। दक्षिणेश्वर में उनकी लीलाओं की साक्षी मां गंगा है। स्वामी विवेकानंद जी ने बेलुड़ मठ में श्री रामकृष्ण देव के मंदिर की स्थापना गंगा तट पर ही की है। श्री मां शारदा देवी की भी गंगा के प्रति अपार भक्ति थी। वास्तव में जीव दुख नाशक एवं पाप विनाशक लोकोद्धारक गुण तो ब्रह्म में, परमात्मा में ही है। ब्रह्म के साकार रूप श्री विष्णु के चरण से गंगा निःसृत होती हैं। परब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों से उद्भूत वारी तो ब्रह्मवारी ही है, जो निर्गुण से प्रवाह रूप सगुण होकर लोक हिताय ग्राम नगर जन जन तक स्वयं पहुंचकर उद्धार कर रहा है। महर्षि वाल्मीकि की गंगा भक्ति और प्रार्थना दृष्टव्य है। अभिनव बिसवल्ली पाद पद्मस्य विष्णु मर्दन मथन मौले मालति पुष्पमाला जयति जय पताका काप्यसो मोक्ष लक्ष्यः क्षपित कलिकलंका जाह्नवी नः पुनातु गांगम वारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरारी शिरश्वारी पापहारी पुनातु माम। जो भगवान विष्णु के पाद पद्मों की अभिनव मृणाल हैं,
जो अनंगारी भगवान शिव के ललाट की मालती माला है, उस मोक्ष लक्ष्मी के विजय ध्वज की जय हो। कली कलंक विनाशिनी गंगा हमें पवित्र करें। श्री मुरारी विष्णु के चरणारविंदों से निःसृत, शंभु के सिर विराजक, पापहारक मनोहर गंगाजल मुझे पवित्र करे। कवि रस खान ने ब्रज में गोप गाय गिरी पक्षी के रूप में पुनर्जन्म की इच्छा व्यक्त की थी। वाल्मीकि जी ने भी गंगा तटवास की याचना की थी। मातः शैल सुता सपत्नी वसुधा श्रृंगार हारवली स्वर्गारोहण वै जयंती भवतीं भागीरथी प्रार्थये त्वत्तीरे वसतस्तवदम्बु पिबत्स्त्वद्विचिषु प्रेङ्खतः स्तव नाम स्मरस्तत्व पितृदर्शः स्यान्मे शरीर व्ययः। हे माँ गंगे, मैं तुम्हारे तटवास करते हुए, तेरा जल पीकर, तेरा तरंग दर्शन करते हुए तन त्याग करूं। गंगा जी ने तुलसीदास, रैदास, विद्यापति, त्रैलंग स्वामी आदि ज्ञात अज्ञात कितने भक्तों पर कृपा की। तभी तो भगवान शंकराचार्य जी ने त्रिभुवन तारिणी गंगा की शरण ली। रोगम शोकम तापम पापम हर में भगवती कुमति कलापम त्रिभुवन सारे वसुधाहारे त्वमसि गतिमर्म खलु संसारे। हे भगवती, तुम मेरे रोग शोक ताप पाप कुबुद्धि सबका हरण कर लो। इस संसार में तुम ही हमारी गति हो। ऐसी त्रिभुवन तारिणी माँ गंगा हम सबका मंगल करें।